नमस्कार साथियों। मैं लखनऊ से डॉक्टर मंजू कर्नाटक सर्वप्रथम उत्कर्ष चैनल के संचालक श्री उपाध्याय जी के प्रति आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि उनके चैनल के सौजन्य से मैं माँ शैलपुत्री का वर्णन कर रही हूँ। भारत में पर्व और मान्यताएं सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ विज्ञान और प्रकृति के साथ तालमेल का भी प्रतीक है, जिनमें कई पर्व मौसम, कृषि चक्र और सामाजिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। दरअसल नवरात्रि स्त्रियों के सम्मान का भी प्रतीक है। शक्ति और ज्ञान की देवी दुर्गा के विविध रूपों की पूजा का त्योहार है। साथ में तपश्चर्या, नियम पालन, उपवास को जोड़कर इस पर्व को स्वास्थ्य और मानसिक विकास और सामाजिक शांति से भी जोड़ दिया गया है। नवरात्रि में दुर्गा के पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान और श्रद्धा से की जाती है। नवरात्र 2 ऋतुओं के संधिकाल में स्वयं को तराशने व निखारने वाला बेहद विलक्षण और अद्भुत महापर्व है। चैत्र माह का यह महापर्व मनुष्य की आंतरिक ऊर्जाओं को विभिन्न पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो साथियों, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 9 नामों का उच्चारण इस प्रकार किया गया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च न दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मण्यो महात्मना। अर्थात शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री ये मानव के ही मन में बसने वाली ऊर्जाएं हैं जो दुर्गा के 9 स्वरूपों के रूप में विकसित हुई हैं। आइए हम जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में, जो इन 9 दिनों के पर्व में हमारी परम आराध्य और प्रथम आराध्य देवी है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम पहले दिन शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनके बारे में एक कहानी है, सभी लोग जानते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त बता रही हूँ कि पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति ने जब एक यज्ञ किया तो उन्होंने अपने जमाता शिव को आमंत्रित नहीं किया। पार्वती बिना बुलाए उस यज्ञ में पहुंच जाती हैं और अपने पति के बारे में अपने पिता से ही अपमानजनक वचन सुनकर योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर देती हैं और क्रोध से शंकर इस यज्ञ का ध्वंस कर देते हैं। तो अगले जन्म में यही पार्वती हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और उनका नाम पड़ता है शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ माना जाता है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। ये शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। ये अनंत शक्तियों से संपन्न है। इनके ध्यान का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्रीम यशस्विनी। शैलपुत्री की भक्ति पशु और मनुष्य के बीच नैतिकता की लकीर खींचता है। यानी कि स्वभाव से हम मनुष्य पशु ही होते हैं, लेकिन दैवीय आराधना हमें मनुष्य बनाती है। इस पर्व का आयोजन यानी कि नवरात्रियों का आयोजन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी जुड़ा हुआ है। शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर, वृषभ पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में विराजमान है। ये वन्य पशुओं की, प्रकृति की भी रक्षक हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा जीवन में संतुलन का प्रतीक है।
बाएं हाथ में सुशोभित कमल पुष्प मानव को इस भौतिक जगत में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए सात्विक होने का संदेश देता है। इन देवी को सफ़ेद रंग के फूल अत्यधिक पसंद है। फूल, फल, मिठाई, खीर और घी का भोग इन्हें पसंद है। इन्हें अच्छी तरह से पूजकर कलश स्थापना के द्वारा धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर और मंत्रों के जाप द्वारा पूजित किया जाता है। यदि मन में शैलपुत्री के प्रति लगन को जगा लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अंतर्मन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। इनका ध्यान, भजन और मनन मनुष्य के सामान्य विकारों को, काम वासनाओं को भी संतुलित करता है और मन को सात्विक बनाकर आभ्यंतर और बाह्य रूप से मानव को चट्टान जैसी ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, मानसिक स्थिरता देता है। शैलपुत्री की पूजा करने वाले व्यक्ति को सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। इस छोटे से मंत्र से भी शैलपुत्री प्रसन्न हो जाती हैं। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमो नमः। अंत में सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि शैलपुत्री की आराधना की सार्थकता को समझते हुए, नवरात्र पर्वों की सार्थकता को समझते हुए, मानवता की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु इन सार्थक पर्वों, त्योहारों को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए और मन से अपने पर्वों के प्रति अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए। तो जय शैलपुत्री। धन्यवाद।